प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करिए। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा आप मीटिंग, और आज अब 2023 का आज ये पहला संडे और पहला दिन है, तो अब हमारा ये देखना है कि हमारा उस परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अगर हम गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4था वचन देखते हैं तो उसमें यह लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, यानी कि समय पूरा हुआ है। अब समय कब पूरा होता है? जब हम प्रॉमिस करते हैं, है ना, कि इतने दिन में आपको क्या मिलेगा। हम लोगों के जमाने में कितने लोग बहुत बहुत सारे प्रॉमिसेस करते रहते हैं कि आपको ये चीज मुफ्त मिलेगी, आपको ये चीज मुफ्त मिलेगी, आपने ये लिया तो आपको ये मिलेगा, और हम इंतजार करते हैं। होता है ना? और उस वक्त उस मुफ्त की चीज के लिए और आपने एक वो भी देखा होगा, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, और उसमें लिखा होता है कि अगर आप ये शैम्पू लेंगे या ये पाउडर लेंगे तो आपको 50 ग्राम 20 ग्राम मुफ्त मिलेगा, और आप ये लगाएंगे तो आप यंग दिखेंगे, स्टाइलिश दिखेंगे, और हम उन प्रोमिसेस के पीछे भागते हैं। और ये जो कल्चर है ये कैसा है? ये कंज्यूमर, ग्राहक को आकर्षित करने वाला है। लेकिन यहां पे है कि परंतु जब समय पूरा हुआ। कई लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो इकट्ठा कर लेंगे, जितना ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे वही उनका क्या है, वही उनका खुशी का कारण होगा। आज ये प्रॉपर्टी बना लो, आज वो प्रॉपर्टी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सोचते हैं उसी में खुशी है। लेकिन सभा उपदेशक 6 और उसका 7 वचन कहता है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। हाई पैसा, हाई जमीन, हाई प्रॉपर्टी, मन नहीं भरता है। तो क्या आपका समय पूरा हुआ है? कि क्या आपकी चीजें मिली हैं? आप ये जो प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं, आप ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या आप लेके जाएंगे? मन नहीं भरता है, मन चंचल है, मन चलायमान है। और ये जो मनुष्यों के प्रॉमिसेस हैं, जो मनुष्यों के द्वारा वायदे किए गए हैं, वो क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रॉमिसेस के बारे में। परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है? अगर हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन, रोमियो 5 और उसका 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसका प्रॉमिस था कि हम पापी थे, ये मसीह का प्रेम था आपके लिए और मेरे लिए कि वो हमारे लिए वो क्रूस में मरा। और ये नहीं था कि आधे रास्ते में, नहीं, उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि हमको उस पाप से छुड़ाने के लिए
उस बंधन से छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया। और वो पिता परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है कि यही है ना कि हम पापी थे उस वक्त, और ये परमेश्वर के साथ एक हमारी वाचा है, ये एग्रीमेंट है। जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर स्वीकार किया, ये उसका प्रॉमिस है कि जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा। बार बार अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह से हमारा क्या संबंध है, अगर हम एज़ेकिएल की पत्री उसका 34 अध्याय, एज़ेकिएल 34, और यहां पे है इज़राइल के चरवाहे। चरवाहा कौन है? यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। यहां पे वो कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान। मनुष्य के संतान कौन? यीशु मसीह। इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? जो इज़राइल के चरवाहे थे, परमेश्वर आज उनसे यह बोल रहा है कि तुम मेरी भेड़ हो, तुम मेरी भेड़ हो, और मेरा काम क्या है? तुम्हें चराना है। और फिर उसके बाद है कि फिर इसी का 34 का 5वां वचन है, और 4था वचन से हम पढ़ते हैं, तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध। वो ये कह रहा है, लेकिन 5वां वचन है, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। वो परमेश्वर जो अभी हमने पढ़ा कि हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे कारण मरा, और वो यहां पे जो एक क्या बतला रहा, उसका जो हमारा रिलेशन है, वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम हमारी भेड़ें हो। और जब हम एक कोई गलत चरवाहा के हाथ आ जाते हैं, तो वो क्या करता है कि कुछ खाना नहीं देता, इधर उधर भागे फिरते हैं। तो वो परमेश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गईं, और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहा के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। आपको किस काम के लिए रखा? भूल गए कि यीशु मसीह ने, कि हम पापी थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। और यहां हम इज़राइल के चरवाहे क्या कर रहे हैं? उन भेड़ बकरियों को इधर उधर छितर जाने दे रहे हैं, अपना ही पेट भर रहे हैं।
तो आज वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ बकरियों को उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार न हो। और 11 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। आज खुद ही हमारी सुधि लेगा, क्योंकि इसी का इज़िकियल 34 उसका 31 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वो परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए मरा, वो ये देखे वो अपनी भेड़ बकरियों के लिए कितना चिंतित है। वो ये चाहता है कि कोई नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन सिर्फ हम जब परमेश्वर की शरण में आते हैं। और परमेश्वर इस वक्त अपने लोगों को देख रहा है, ढूंढ रहा है कि जो उसके पास आए। और परमेश्वर ने हम लोगों से बहुत वादे किए। अब यहां पे जब हम ये देखा कि जब यीशु मसीह ने कहा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और जब वो परमेश्वर यहोवा अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा, और वो भेड़ बकरियां क्या है, इसने कहा है ना, तुम तो मेरी भेड़ बकरियों, मेरी चराई की भेड़ बकरियों हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और वो और कैसे चिंता करता है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है, अगर हम गिनती उसका 6वां अध्याय, गिनती उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहां पे ये याजकों को आशीर्वाद देने की विधि है। परमेश्वर ने बताई, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आज वो परमेश्वर हमको आशीष देने पे है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वो आशीष स्वीकार कर रहे हैं। यह हमने कहा कि ये कहने की बात है, जब अगर हम स्वीकार करेंगे तो वो हमारी है। बोलिए, ये आशीष मैं स्वीकार करता हूं। ये आशीष में स्वीकार, ये नया साल मेरे लिए आशीष से भरपूर है। मेरे लिए आशीष, मुझे हर आशीष मिली है। हालांकि मैं डिजर्व नहीं करता था, कि मैं इसके योग्य नहीं था, मैं इसके योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी आशीष से भर दिया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए अपना पुत्र दिया, मेरे लिए क्रूस पर मरा। मैं इस योग्य नहीं था। वो परमेश्वर आज आपको अपनी आशीष से भर रहा है। ये 2023 का वर्ष आपके लिए एक आशीषित वर्ष है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। और जो अभी हम पढ़ रहे थे गलातियों 4 उसका 4 है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा।
हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र को भेजा, और कब? जब मजूसी ने देखा कि चरनी में एक पुत्र पैदा हुआ है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है, पैदा हो गया है, और वो पुत्र आज हमारे साथ है। हालेलुया। लूका 2 उसके 7 में है ना, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। वो पुत्र कहां पे पैदा हुआ? चरनी में। हमारे उद्धार के लिए वो दीन हुआ, या शीश का कारण है। आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परंतु जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और व्यवस्था के अधीन का क्या मतलब है? यानी कि जो भी पैदा हो वो स्त्री के गर्भ से पैदा हो। तो यीशु मसीह स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ। समय पूरा हुआ, और आज वो समय पूरा हुआ है कि वो यीशु मसीह आपके और हमारे बीच में है, और हमें अपनी आशीष से उसने भरा हुआ है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जब हम यही गलातियों 4 में ही पढ़ रहे हैं कि परंतु 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। हमको किसका पद मिले? पहले यीशु मसीह हमको छुड़ा ले, हमको ले पालक होने का पद मिले। अभी हम जल्दी से फिर रोमियो 5:8 एक बार फिर से देखते हैं क्या कहता है। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, कि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर हमको लेपालक होने का पद मिले। और उसके बाद जब हम इसका 7 वचन पढ़ते हैं, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। तो आज ये 2023 का वर्ष जो है, ये आज पहला इतवार है। आज ये हमको ये पता है कि हम उस परमेश्वर के वारिस हैं, और हमारे पास सब आशीषें हैं, जो अभी हमने गिनती 6:23 में पढ़ी है कि हारून ने उसके पुत्रों से कहे कि तुम इस्राएलियों को इस वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। बोलिए, यहोवा मुझे आशीष देगा और मेरी रक्षा करेगा। यहोवा मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा और मुझ पर अनुग्रह करेगा। यहोवा अपना मुख मेरी ओर करे और मुझे शांति दे। हालेलुया। वो आज 2023 परमेश्वर का आशीषित वर्ष है। स्वीकार करिए। स्वीकार करना और ना करना ये हमारे ऊपर है, क्योंकि जब इसने कहा कि इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा, और जब हम पुत्र हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हैं। और जब हम परमेश्वर के द्वारा वारिस हैं, और जब परमेश्वर के द्वारा वारिस है, तो हमारे पास किसी चीज की, कोई आशीष की कमी नहीं है। अगर हम हागे 2 उसका 8 पढ़ते हैं, हागे की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मतलब वो परमेश्वर हम जिसके वारिस हैं, वो आज ये कह रहा है चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा है। और जब हम उस परमेश्वर की संतान हैं तो हमें किस बात की कमी है? हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं
वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। वो परमेश्वर आज आपके लिए और हमारे लिए इस दुनिया में आया है। वो परमेश्वर ये कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें, परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं, हमको आशीषित किया है, हमको बतलाया कि हम आपकी भेड़ें हैं, हम आपके पुत्र हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमको अपनी आशीषों से भरा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष और अपने अनुग्रह से भरिए, क्योंकि पिता परमेश्वर अब हम दास नहीं वरन पिता परमेश्वर आपकी संतान है। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।